ॐ नमः सिद्धेभ्यः परद्रव्य स्वद्रव्यद्रव्यमात्मनः सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति यथार्थं संज्ञा विन्धययो। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध मैं ही ज्ञेय ज्ञायक, नहीं पर से संबंध मैं ही ज्ञेय ज्ञायक। शांत रूपी समुद्र को उछालने में जो चंद्रमा के समान है और सूर्य की किरणें, ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से जिन्होंने मोह रूपी तिमिर का नाश किया है, जन्म मरण के समूह को नष्ट करने वाले ऐसे आचार्यों ने विभिन्न आगमों में संबंध की चर्चा की है। उसमें हम यहाँ पर समय सार की जो 8वीं गाथा है उसमें वाच्यवाचक संबंध की आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि क्षणिक वियोग संबंध और आधार आधे संबंध की चर्चा की थी। संयोग और संयोगी भावों में क्षणिक वियोग संबंध है। हम विचार करें कि ये देह छूट जाएगी तो इसका क्षणिक वियोग संबंध है। अरे ऋजु गति से अगर गमन करे तो एक समय में ही दूसरी मिल जाएगी और अगर अधिक से अधिक तो 3 समय में दूसरी मिल जाएगी देह। तो ये देह का कैसा है, क्षणिक वियोग संबंध है। और कितनी मिली है हमको, एक श्वास में 8-10 बार और एक अंतर मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भाव हमने कैसे हैं धारण किए हैं। इस प्रकार से और ये मनुष्य पर्याय का अभाव करके एक समय में सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है। तो इसलिए और फिर वह सिद्ध पर्याय सादी अनंत काल तक रहती है। बाकी की पर्यायों का तो कैसा है, क्षणिक वियोग संबंध है। फिर हमने आधार आधे संबंध की चर्चा की थी कि आधार आधे से योनि आधार है और जन्म आधार है। ये टेबल आधार है और जिनवाणी आधे है। आत्मा आधार है, अनंत गुण उसके आश्रय से रहते हैं, वो आधे हैं। इस प्रकार से पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वाच्यवाचक संबंध की चर्चा आज हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने 40 प्रकार के संबंधों का संकलन किया है और उससे भी कुछ ज़्यादा हैं, तो उसी की चर्चा अपन ने यहाँ पर प्रारंभ की है। तो समय सार की 8वीं गाथा में वाच्यवाचक संबंध की चर्चा आई है। तो आज अपन चर्चा करते हैं वाच्य किसे कहते हैं और वाचक किसे कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए वह पदार्थ वाच्य। ठीक है, आ रहा है बराबर। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वह पदार्थ वाच्य है और कहने वाला शब्द कैसा है, वाचक है। फिर से वाच्य किसे कहते हैं और वाचक किसे कहते हैं। तो जिसके बारे में कहा जाए अर्थात वो पदार्थ, तो जिसके बारे में कहा जाए वह पदार्थ कैसा है, वाच्य है। और जिन शब्दों से हमने उसको कहा है वह कैसा है, वाचक कहलाता है। तो यहाँ जैसे आत्मा शब्द, आत्मा पदार्थ वो वाच्य है और हमने कहा आत्मा ऐसा कहा, वह कैसा है, वाचक है। देखो आगम में भी आता है ना, स्वस्ति
अर्थात तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो ये तो हुआ वाच्य और स्वस्ति शब्द वाचक हुआ। गुरुदेव कहते थे ना, आ समयसार નથી। समयसार कौन सा है? जो भगवान आत्मा है वो समयसार है, और जिनवाणी तो कैसी है, वो समयसार को बताने वाली कैसी है? वाचक है। तो इस प्रकार से देखो, विचार करें। देखो, एक कारण समयसार वाच्य है। क्या कहा? जो कारण समयसार है वह वाच्य है, और जो द्रव्य श्रुत है वह कैसा है? वाचक है। देखिए, सिंह के उदाहरण से ही हम समझते हैं कि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने सिंह से कहा कि तुम वनराज नहीं हो, तुम तो कैसे हो? जीवराज हो। और बस मांस वहीं का वहीं छूट गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मानो मिथ्यात्व सब बह रहा हो। वह जीवराज कहा, वह वाचक, और स्वयं को जो जीवराज अनुभव किया वह कैसा है? वाच्य है। सुना और उस रूप परिणमन कर लिया। शब्द सुना कि तुम वनराज नहीं, तुम जीवराज हो। शब्द सुना और उस रूप परिणमन कर लिया, और आनंद आ गया है। वास्तव में उसी का नाम वाच्य वाचक संबंध है। मुख केवली है ना, मुख केवली ने सुना कि मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ, मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं कारण शुद्ध जीव हूँ। सुना और समा गए। बाहर कुछ कहने के लिए कैसे हैं? रुके ही नहीं ना। मल्लिनाथ तीर्थंकर थे ना, मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त किया था। 6 दिन में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके ना 3 शब्द। देखो, जैसे आत्मा है ना, एक शब्द आत्मा, एक अर्थ आत्मा और एक ज्ञान आत्मा। शब्द आत्मा है वह वाचक है। आत्मा नाम का जो पदार्थ है, जो द्रव्य गुण पर्याय सहित है, जिसके आश्रय से अनुभव होता है, वह कैसा? वाच्य है। और हमने ज्ञान से जाना कि आत्मा तो 3 आत्मा, शब्द आत्मा, अर्थ आत्मा और कैसा है? ज्ञान आत्मा। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कुछ कहने 3 प्रकार की आत्मा। जो शब्दों की रचना तो वर्ण से हुई, वह तो पुद्गल की रचना है, और भाषा वर्गणा है ना। और आत्मा शब्द कहा, उसका लिखना, वह सब कैसे? भाषा वर्गणा में, वो सब वाचक है। अब देखो, वाचक की क्या उपयोगिता रहती, मतलब उन शब्दों की भी क्या उपयोगिता रहती है? वाच्य पदार्थ की तो उपयोगिता है ही, लेकिन वाचक की भी क्या उपयोगिता रहती है? तो यहाँ कहते देखो, शब्दों की क्या उपयोगिता है। हम अगर डॉक्टर के पास गए और अगर हम कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि क्या तकलीफ है, और हम बोले कि डॉक्टर तो आप हो, आप बताओ, आपको मालूम होना चाहिए ना। तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई, आप कोई तांत्रिक के पास चले जाओ, आप कोई ज्योतिष के पास चले जाओ ना। तो बताना आपको पड़ेगा कि तकलीफ क्या है, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर साहब करेगा। हमने कहा खो गई, खो गई। बोले क्या खो गई? बोले खो गई। हमने मात्र ये शब्द मुख से बोले, तो शब्द तो विचार करो, ये जगत में लोक व्यवहार चलने वाला है क्या? ये जगत का लोक व्यवहार तो शब्दों से ही चलता है ना। इस जगत का स्वरूप तो कैसा है? शब्दों से ही चलता है।
देखो के दिव्य ध्वनि में आचार्य ने उपदेश दिया, मुख से बोला, और उसको लिखित रूप जिनवाणी जो ये वचन व्यवहार है। तो अगर ये शब्द नहीं होते तो क्या ये शिविर लगते? ये शब्द नहीं होते तो क्या इस प्रकार से क्लासेस लगती? जैसे दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, वहाँ क्या होता है, जब जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं बस साइलेंट बैठ जाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। देखो एक क्लासरूम हो जिसमें अध्यापक भी हो और स्टूडेंट भी हो और पुस्तक भी हो, दोनों को कनेक्ट करने वाली, लेकिन कुछ बोले ही नहीं तो उसे क्लास कहेंगे क्या? दूसरे दिन से कोई भी बालक बालिकाएं किसी क्लास में नहीं आएंगे। तो शब्दों का कैसा है, वो वाचक का भी कैसा है, बहुत महत्व होता है, बिल्कुल ना। अगर वाचक नहीं हुआ तो दिव्य ध्वनि नहीं रहेगी, मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा, सारी सृष्टि गूंगी हो जाएगी, सारे विद्या निकेतन कैसे हैं बंद हो जाएंगे। इसलिए शब्द और पदार्थ में कैसा संबंध है, वाच्य वाचक कैसा है संबंध पाया जाता है। देखिए आत्मा, अर्थात्मा, अपने तीन आत्मा देखिए ना, शब्द आत्मा, अर्थात्मा और ज्ञानात्मा। तो अर्थात्मा, अर्थ अर्थात पदार्थ, जो द्रव्य गुण पर्याय सहित पदार्थ है वह आत्मा, वह वाच्य, वह मैं हूँ। अगर आत्मा पदार्थ नहीं हुआ तो चर्चा किसकी की जाएगी? अच्छा, राहुल गांधी की पत्नी की कोई चर्चा करता है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। मोदी जी के पुत्र की कोई चर्चा करता है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, तो कैसी चर्चा करेंगे? तो उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि शब्द है ना, शब्द देखो गंगा नदी लिखा हुआ हो तो हमारी प्यास बुझेगी क्या? वाचक गंगा नदी अगर लिखा तो हमारी प्यास बुझेगी क्या? हमने मैप में गंगा नदी को देखा और हमें प्यास लगी है तो क्या हमारी प्यास बुझेगी? उसके लिए हमें गंगा नदी जो पदार्थ है, जो वाच्य है ना, उसके पास जाएंगे तभी कैसा है हमारी प्यास बुझेगी। उसी प्रकार से आत्मा शब्द कहने से अनुभव नहीं होगा। आत्म नाम के पदार्थ, उसका अनुभव ये ही मैं हूँ तो ही कैसा है आनंद आएगा। देखो खीर अगर हमें बनानी हो तो क्या होगा? दूध शब्द से खीर नहीं बनेगी, उसके लिए क्या चाहिए? वो दूध नाम का कैसा है पदार्थ भी चाहिए। उसी प्रकार आत्मा शब्द और कैसा है, आत्मा शब्द वो वाचक है और आत्म पदार्थ वो वाच्य है। उसी से जो अनुभव होगा, अनुभव से जो आनंद आया उसी का नाम कैसा है वाच्य वाचक संबंध। मतलब शब्द सुनकर उस रूप परिणमन करना, उसका नाम कैसा है वाच्य वाचक संबंध है। आत्मा शब्द सुना, मैं आत्मा हूँ। देखो एक ज्ञान आत्मा, अर्थात्मा की बात कर दी ना, अब दूसरा ज्ञान आत्मा। जिस प्रकार से पशुओं का डॉक्टर पशु होता है क्या? मनुष्य ही होता है ना। पशुओं का डॉक्टर पशु नहीं होता है, वह कैसा है मनुष्य ही होता है। तेज गति का जीव नहीं होता है, वह मनुष्य ही होता है। उसी प्रकार पदार्थ को जानने वाला ज्ञान आत्मा का ही होता है। ज्ञान का विषय देखो, ज्ञान का विषय तो सत और असत दोनों पदार्थ हो सकते हैं। जैसे
जैसे गंगा नदी, जैसे कोई गंजा व्यक्ति हो, उस गंजे व्यक्ति की सत्ता हो सकती है और होती भी है, लेकिन गंजा व्यक्ति सिर पर बाल, अपने सिर पर बाल देख सकता है, ज्ञान में देख सकता है, सिर पर बाल नहीं देख सकता। अब आजकल तो प्लांटेशन हो गया है, वो बात एक अलग है ना। तो गंजा व्यक्ति सिर पर बाल देख सकता है, ज्ञान में देख सकता है, लेकिन पदार्थ है ना, वो बालों में बाल बना नहीं सकता है, उसमें कंघी नहीं कर सकता है। तो ज्ञान का विषय कैसा है, सत्कल्पना भी हो सकती है और असत कल्पना भी बन सकती है। ज्ञान कैसा स्वपर प्रकाशक है ना। ये कार्टूनिस्ट होते तो क्या करते हैं, गधे के सिंग होते नहीं हैं, लेकिन कार्टूनिस्ट गधे के सिंग बना सकते हैं। तो ज्ञान में कैसे हैं वो बना सकते हैं। देखो, अभव्य सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अभव्य भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। श्यात पत लगाओ आप, भाई अभव्य नाम का व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। अभव्य सेन था ना, भाई झाड़ू लगाने वाली बाई का नाम लक्ष्मीबाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ज्ञान में हो सकता है, शब्द में हो सकता है, लेकिन पदार्थ तो हमेशा सत्कल्पनाओं का ही होता है। असत कल्पनाएं कभी पदार्थ का विषय नहीं बनेगी, वाच्य का विषय वो नहीं बनेगी। ज्ञान में हम देख सकते हैं, ज्ञान में वो बन सकता है। अच्छा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो खाते तो हैं और स्वाद नहीं आती है? क्या कहा पयांशी? ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो खाते तो है, बचपन में कई बार खाई है, लेकिन उसका स्वाद नहीं आया? ऐसी कौन सी वस्तु है? कसम। बचपन में कसम खाई ना, ऐसा बायगाट करके कसम खाते थे ना। अच्छा, खाई है, स्वाद कैसा आया है? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरफरा, कैसा स्वाद आया है? बोले खाई तो है, लेकिन स्वाद नहीं बता सकते हैं उसका। वो शब्द कसम, ज्ञान कसम हो सकती है, लेकिन अर्थ कसम, पदार्थ नहीं हो सकता है। वाच्यवाचक संबंध, शब्द से पदार्थ का ज्ञान होने पर, फिर से वाच्यवाचक संबंध क्या हुआ? शब्द से पदार्थ का ज्ञान होने पर जो आनंद आया है, हमने रसगुल्ला कहा, ये शब्द कहा, और फिर उसका जो हमने रसास्वादन किया, आनंद आया, उसका नाम कैसा है? वाच्यवाचक संबंध है। और अनुभूति नहीं हो, आनंद आया, आत्मा की बात सुनी और आनंद आया, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, ऐसा आनंद आया, बस उसका नाम कैसा है? वाच्यवाचक संबंध है। देखो, एक फॉरेनर आया, एक फॉरेनर आया ना, आया और हमने कहा भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमने ऐसा कहा कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसका फेस देखो तो ब्लैंक, वो कुछ समझा ही नहीं। हमने वाचक शब्द कहा और वो हमें टकटकी लगा के देख रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसके कोई हाव भाव नहीं थे, आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देख रहा था। और हमने कहा गॉड ब्लेस यू, तो क्या हुआ? प्रसन्न हो गया, थैंक्स थैंक्स देने लग गया। बिल्कुल, मतलब शब्द से पदार्थ का भाव भाषण होता है। आचार्य कहते हैं कि तू सुख स्वभावी आत्मा है। सुख किसे कहते हैं? सुख की डेफिनेशन याद रखना, मैं कई बार बता चुकी हूँ। जिसे निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। क्या कहा? जिसे निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम सुख स्वभावी आत्मा हो।
तो यहाँ एक कहते प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, मुझे सुखी होना नहीं है ना। मैं तो सुख स्वभावी आत्मा हूँ, मुझे दुखों से भयभीत नहीं होना है। सुख चाहे दुखते भयवंत, छड़ाला में आया ना, प्रत्येक प्राणी कैसा है, सुख चाहता है और दुख से भयभीत होता है। लेकिन ये बताइए, प्रत्येक प्राणी सुख क्यों चाहता है? क्योंकि सुख उसका स्वभाव है और स्वभाव में जीव अनंत काल तक रहना चाहता है। तो यहाँ एक कहते सुख चाहे दुखते भयवन, इसका नाम है वाच्यवाचक। सुख स्वभावी आत्मा हूँ और मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव हुआ है ना। वह इसका नाम कैसा है, वाच्यवाचक संबंध है। देखो, हम कनाडा गए थे पर्यूषण में 10 लक्षण पर्व पर गए थे। तो जैसे फ्लाइट में चढ़े ना, तो वहाँ पर उसकी एयर होस्टेज ने हमको बोला सत श्री अकाल। हमने कहा जय जिनेंद्र। वो हमें देखने लग गई एकटक। उसे कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया है, भाव भाषण नहीं हुआ तो आनंद नहीं आया है। बिल्कुल। देखो, एक साइंटिस्ट था ना, काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था। वो काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था और उसका फॉर्मूला सिद्ध नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन वह बाथरूम में स्नान करते हुए बस वो फॉर्मूला उसको सिद्ध हो गया और उसे मालूम नहीं कब उसने दरवाज़ा खोला और उसी नग्न अवस्था में बाहर आके नृत्य करने लग गया। क्योंकि वो फॉर्मूला काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था और वो सिद्ध नहीं हुआ। तो मुनि और बस आनंद से कैसा है, नाचने लग गया। उसी प्रकार से जो हमारे मुनिराज होते हैं ना, हमारे मुनिराज, मैं आत्मा, ऐसा शब्द सुना, समझा और उसमें समा गए और अनुभव हुआ, और ये वस्त्र कब उतर जाते हैं पता ही नहीं, खबर ही नहीं है। कब वो नग्न अवस्था में भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाने लगते हैं, खबर ही नहीं पड़ती। परिणम मतलब शब्द सुनकर उस रूप परिणमन करना, उसका नाम कैसा है, वाच्यवाचक संबंध की कैसी है सार्थकता है। मात्र शब्द है ना, मात्र कैसे सुन डाला नहीं। अगर वाच्यवाचक संबंध को नहीं समझेंगे ना, क्या लाभ हुआ हमको इसको समझने से। अगर हम वाच्यवाचक शब्द अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, मात्र शब्दों में ही उलझ कर रह जाएंगे। वाक जाल में जो उलझे वे कभी सुलझ ना पाएंगे, निज अनुभव रस पान किए बिन नहीं मोक्ष में जाएंगे। निज अनुभव रस पान किए बिन नहीं मोक्ष में जाएंगे। और कभी अगर मात्र वाचक शब्दों में ही उलझ गए तो कभी अनुभूति नहीं होगी। इस प्रकार वाच्यवाचक संबंध का मर्म समझकर हम अनुभव स्वरूप आत्मा का अनुभव करें, यही मंगल भावना है। अब हम अगला संबंध लेंगे, समवाय संबंध। अभी हमने वाच्यवाचक संबंध की चर्चा की है। अगला संबंध हमारा कैसा है, समवाय संबंध। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में जो जितने भी संबंध निकाले हैं ना, उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। अब कहते हैं समवाय संबंध। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ क्या है वो, सम्मिश्रण। सम्मिश्रण, मिलाप, संयोग, समिष्ट, समवर्तीपना आदि आदि सब इसके कैसे हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं।
आपने आगम में बहुत समवाय शब्द सब पढ़ा होगा, सुना भी होगा, समवाय संबंध के बारे में भी सुना होगा। तो जिस प्रकार से देखो अग्नि और उष्णता, उसका नाम कैसा है? समवाय। सम, तो अग्नि और उष्णता, अंग और अंगी का, गुण और गुणी का कैसा संबंध है? समवाय संबंध है। देखिए जो पंचास्तिकाय संग्रह अपना ग्रंथ है ना, उसमें समवाय को समवर्तीपन अर्थात समवाय ऐसा कहा है। मतलब समवर्तीपन मतलब एक साथ रहने वाले, जैसे अग्नि और उष्णता एक साथ ही रहते हैं। आत्मा और ज्ञान कैसे होते हैं? एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के बिना वो नहीं रहते हैं। इसीलिए द्रव्य और गुणों का अयुत सिद्ध संबंध है। द्रव्य और गुणों का कैसा संबंध है? अयुत सिद्ध संबंध है, वह समवाय संबंध है। देखो समवाय नाम का कोई अलग पदार्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे गुण गुणी में समवाय संबंध की वृत्ति मानी जाती, एक साथ, एक समय में और एक साथ होना, उसका नाम कैसे? समवर्तीपना है। देखो 5 प्रकार के समवाय होते ना, नाम आपने सुने होंगे 5 प्रकार के समवाय। अपने जीवन के प्रैक्टिकल जीवन में समझने के लिए वो 5 समवाय बहुत ज़रूरी है। 5 समवाय पर हमारा एक अलग से प्रवचन किए थे, मैंने क्लास ली थी एक बार सनावद में 5 समवाय पर। अब कहते हैं 5 समवाय। देखो कार्य होने में 5 समवाय, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य होने में 5 समवाय होते ही हैं। जैसे हमें क्या है, समझो हमें एक खीर बनानी है, तो उसकी दूध, चावल, चीनी, अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हो तो वो, इनके सम्मिश्रण से ही किसी एक खीर बनेगी। उसमें एक की भी कमी होगी तो खीर बन सकती नहीं है। उसी प्रकार कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्वक ही होता है। कौन कौन से होते हैं 5 समवाय? सबसे पहला स्वभाव, फिर पुरुषार्थ, तीसरे नंबर पर काल लब्धि, चौथा होनहार, होनहार कहो या भवितव्य कहो, और 5वां है निमित्त। कौन से? फिर से स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार या भवितव्य, और 5वें नंबर पर निमित्त। ये 5 समवाय होते हैं। जब जब भी कार्य होता है, इन 5 का एक समय में एक साथ होना ही समवर्तीपना है, और उसी का नाम कैसा है? समवाय उसको कहते हैं। तो इस प्रकार देखो हम एक सम्यक दर्शन रूपी कार्य पर इन 5 समवाय को घटाएंगे। कार्य एक सम्यक दर्शन हुआ ना, अब उस पर 5 समवाय घटाएंगे। किसको हुआ था? है ना, सिंहों को हुआ था ना सम्यक दर्शन। सबसे पहले स्वभाव, तो स्वभाव हमारे पास है या नहीं? श्रद्धा गुण का जो निरंतर परिणमन हो रहा है, अहमपना अहमपना अहमपना, वो कैसा है? स्वभाव है। तो स्वभाव हमारे पास है या नहीं? है ना, तो वह कैसा है? स्वभाव हमारे पास है, क्योंकि कोई भी गुण निकम्मा नहीं होता है। सब जितने भी गुण होते हैं, है ना, सबका निरंतर परिणमन होता है। तो सबसे पहले स्वभाव, तो स्वभाव है हमारे पास मौजूद। दूसरा पुरुषार्थ, आत्मा के त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति करने से ही सम्यक दर्शन होता है। मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान किया, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसका नाम है पुरुषार्थ नाम का समवाय। सबसे पहले स्वभाव मौजूद है, उस स्वभाव का श्रद्धान किया कि मैं तो सम्यक तो स्वरूप हूँ,
ना। मैं उस सिंह ने देखा ना, मैं वनराज नहीं, मैं तो जीवराज हूँ, ऐसा प्रतीति, ऐसा विश्वास किया, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ नाम का समवाय। अब तीसरा, काललब्धि। सम्यक दर्शन। काललब्धि मतलब उस कार्य होने का स्वकाल, मतलब वो कार्य उसी समय होगा, अन्य समय नहीं होगा, उसका नाम कैसा है? काललब्धि। अब वो सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, उस सम्यक दर्शन होने का स्वकाल उसका आ गया था। देखो, जंगल में सिंह की पर्याय, मांसाहार की पर्याय, है ना। जब दिव्य ध्वनि सुनी तीर्थंकर अपने दादा की और पिताजी की, जब वाणी सुनी, उस समय सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो उत्कृष्ट निमित्त में सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मतलब कार्य होने का निमित्त भी नक्की है कि उसी निमित्त से कार्य होगा। तो काललब्धि कब आई? वो सिंह की अवस्था में, जब मुख में हिरण था, पूर्व की पर्याय मांसाहार की थी, और उस समय सुना कि ओहो, मैं तो जीवराज हूं। कैसा है? मांस छूट गया और अपने को जीवराज माना, तो वह ही उसकी काललब्धि हुई। वो काललब्धि नाम का कैसा है? समवाय हुआ, स्वकाल, उस कार्य का होने का स्वकाल। अब होनहार मतलब वही कार्य होगा। काललब्धि और होनहार में क्या अंतर है? काललब्धि में समय की मुख्यता है और होनहार में कार्य की मुख्यता है। मतलब वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य ही होना था, उस कार्य की ही योग्यता थी, वही कार्य होना था। तो सम्यक दर्शन ही होना था, उस सम्यक दर्शन रूपी कार्य की ही भवितव्यता थी, उसका नाम है होनहार। अब हो गया ना, कितने? 4 समवाय हो गए। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि और होनहार, 4 हो गए। अब निमित्त। निमित्त कौन मिलना था? उस सम्यक दर्शन रूपी कार्य में निमित्त कौन मिला सिंह को? वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज। गुरुदेव श्री हमेशा फरमाते, तू तेरा उपादान तैयार कर, निमित्त तो तेरे को आकाश से उतर कर आ जाएंगे। तो निमित्त उतर कर आ गए आकाश से और उपदेश दिया। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि सिंह सांभळे छे, सिंह ने समझ लिया होगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से उसका कर्म का क्षयोपशम, क्षय और उपशम में अनुकूल निमित्त हैं, और प्रत्येक द्रव्य के कार्य की उत्पत्ति में 5 समवाय का समान रूप से होता है। ये बिल्कुल 5 समवाय में कोई भी कार्य होता है तो उस समय कार्य की उत्पत्ति में 5 समवाय एक समय और एक साथ में ही होते हैं। और उन 5 समवाय में मोक्ष मार्ग में तो मात्र पुरुषार्थ की ही मुख्यता होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ से ही, पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनता है। और हमारे हाथ में है क्या? 4 समवाय में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कर सकते हैं क्या? स्वभाव हमारे पास मौजूद है, स्वभाव देखो हमारे पास मौजूद है। काललब्धि हम ला नहीं सकते हैं, होनहार भवितव्य जैसा होना होगा, और निमित्त को हम लाएं। तो 4 समवाय में तो हमारा कुछ चलता नहीं है। एकमात्र जो पुरुषार्थ है ना, उसी में हमारा चलता है। बिल्कुल वो दूसरी अपेक्षा यहाँ नहीं लगाना कि पुरुषार्थ में भी हमारा नहीं चलता, यहाँ तो पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में तो मात्र पुरुषार्थ की ही प्रेरणा दी जाती है। यही 5 समवाय का सम्मिश्रण है
समिष्ट संबंध है, समवाय संबंध है, समवर्तीपना है, जो सब एक समय में एक साथ ही होता है। जैसे अगर हमें कोई बादाम के लड्डू बनाना हो तो उसमें क्या बादाम है, चीनी है, दूसरा इलायची है और घी है, सबका एक सम्मिश्रण होता है ना, एक समय में एक साथ। ऐसे ये पांचों ही समवाय जब जब भी कार्य की उत्पत्ति होती है, ये पांचों ही समवाय एक समय में एक साथ होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पांचों समवाय से पुरुषार्थ की प्रेरणा कैसे मिलती है? आत्मा का स्वभाव जानने से, आत्मा का स्वभाव जानने से हमें अपने स्वभाव, पहला स्वभाव पुरुष समवाय है ना, कि आत्मा का स्वभाव हमने जाना तो हमें अपने स्वभाव की महिमा आती है। क्या जाना? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा रहना। ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम पर अगर हमें कुछ करना है तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो हमें अपने स्वभाव की, ऐसा ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है, इसलिए हमें स्वभाव की महिमा आती है। अहो मैं तो कैसा हूँ, शाश्वत स्वभावी हूँ, कारण परमात्मा हूँ, शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ, कारण शुद्ध जीव हूँ, जाननहार हूँ, जाननहार जाननहार, मैं बस हूँ एक जाननहार, एक जाननहार हूँ। सुनो, समझो और समा जाओ। क्या कहा? फिर से, सुनो, समझो और समा जाओ। सिंह ने क्या किया? सुना, समझा और समा गया। बाहर कहने के लिए रुके ही नहीं है। बस इसी का नाम कैसा है? जैन दर्शन है, और इसी से हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। देखिए मल्लीनाथ तीर्थंकर थे ना, 19वें 18वें तो अरहनाथ तीर्थंकर थे, और 19वें हमारे कौन से थे? मल्लीनाथ तीर्थंकर थे। 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद जब अरहनाथ तीर्थंकर हुए थे, उनके 1000 वर्ष के बाद और 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद 19वें मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए थे। और वो अपने यौवन अवस्था में बहुत सुंदर, बहुत रूपवान थे। जो कोई भी उन्हें देख लेता था तो उनकी आंखें तृप्त तृप्त हो जाती थी। 55,000 वर्ष बीत जाने के बाद और 55,000 वर्ष की आयु और 25 धनुष की उनकी 25 धनुष की ऊंची काया थी। स्वर्ण के समान कांतिमय शरीर था। जब आयु 100 वर्ष की हुई तो पिताजी ने विवाह की तैयारी की बात करी और मिथिलापुरी को खूब सजाया गया। मणियों से, बंदर है ना, वंदन मालाओं से बहुत सजाया गया। भवनों में बहुत पताएं के फहराई, बहुत सुगंधित पूरे महलों को किया। मल्ली कुमार अपने राज्य में, अपने राजभवन में एकांत में बैठे थे। पूर्व के जाति स्मरण ज्ञान हुआ उनको और विचार किया, अरे अरे ये विवाह एक मीठा बंधन है। मनुष्य इस बंधन में फंसकर अपने आत्म कल्याण से वंचित हो जाते हैं। मैं क्यों इस जंजाल में फंसूं? जिनको संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है उनको इस प्रकार के ही परिणाम आते हैं कि मैं क्यों इन जंजालों में फंसूं। विवाह मेरे आत्म कल्याण के मार्ग में, क्या कहा उन्होंने, कि विवाह मेरे आत्म कल्याण के मार्ग में अचल पर्वत की तरह बाधक है। और उसी समय लौकांतिक देवों ने उनके विचारों का समर्थन किया।
जिससे उनका वैराग्य और अधिक प्रबल और वैराग्य में उनकी वृद्धि हुई। लौकांतिक देव तो बहुत वैरागी होते हैं ना। आकस्मिक बस विचार आया कि अब मुझे विवाह नहीं करना है, और अपने विचारों को मिथिला नगरी में बताया और शोर मच गया। विवाह की समस्त तैयारियां कैसी बंद कर ली, और दीक्षा लेते ही उन्हें कैसा हुआ, मनः परिज्ञान हो गया। 300 राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा धारण कर ली। पहले तो ऐसा होता था ना, दीक्षा की इतनी अनुमोदना होती थी, इतनी अनुमोदना होती थी कि एक राजा दीक्षित हुआ तो उनके साथ कई राजा कैसे हैं दीक्षित हो जाते हैं। क्योंकि राजा ने दीक्षा ली मतलब क्या, इसका मतलब संसार में किंचित मात्र भी कैसा है, सुख नहीं है। तीसरे दिन मिथिलापुर में आहार के लिए गए, बस दीक्षा धारण कर ली और आहार के लिए गए। पुनः वन से लौटे और अपने आत्मस्वरूप में इतने लीन हो गए कि 6 दिन के बाद प्रातः उनको कैसा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब आयु 1 माह बाकी थी, तब समेत शिखर में पहुंचकर 500 मुनियों के साथ समस्त कर्मों को नष्ट करके मोक्ष महल में उन्होंने प्रवेश किया। देवों ने निर्वाण कल्याणक मनाया। दीक्षा के 6 दिन बाद ऐसे स्वरूप में समा गए कि फिर बाहर आए ही नहीं। अपना स्वरूप देखा और समा गए, बाहर कुछ कहने के लिए रुके ही नहीं। ये वास्तव में स्वरूप के साथ मिलाप, सम्मिश्रण और कैसा है, समवाय संबंध है। फिर जुदा हुए ही नहीं, फिर अपने स्वभाव से जुदा नहीं हुए। निश्चय से इसी का नाम कैसा है, समवाय संबंध है। और विचार करते हैं, देखो हमने समवाय संबंध कैसा मान रखा था, है ना। अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में समवाय संबंध किसे कहते हैं। वस्तु चतुष्टय में भी समवाय संबंध होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। देखिए जो मीमांसक होते हैं, अन्य मत में मीमांसक मत होते हैं, वह ज्ञात्र व्यापार को ही प्रमाण मानते हैं। और उसे प्रमाण क्यों मानते हैं, ज्ञात्र व्यापार को प्रमाण क्यों मानते हैं। मीमांसक के अनुसार आत्मा का व्यापार ही प्रमाण है। मतलब आत्मा का व्यापार क्या, मतलब जो जानना है वही प्रमाण है, क्योंकि उसी से पदार्थ का ज्ञान होता है। लेकिन उनकी ये मान्यता ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, जानने के अलावा जीव करता ही क्या है, ज्ञात्र व्यापार के अलावा जीव करता ही क्या है। तो उनकी मान्यता ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि वे आत्मा को अचेतन मानते हैं। और जो आत्मा को अचेतन मानते हैं, तो मूल में ही जब भूल है उनकी, तो मूल में ही उनमें कैसा है, ज्ञान नहीं है। मतलब आत्मा अगर अचेतन है तो उसमें ज्ञान नहीं है। अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञात्र व्यापार है किसका, ये जो जानन है वह है किसका। जैसे कैसे मानते, जैसे जुगनू होता है ना, मूल में तो कैसा उष्ण नहीं होता है। जुगनू मूल में तो कैसा है, ठंडा रहता है। जैसे सूर्य के विमान होते ना, तो मूल में तो कैसे उष्ण नहीं रहते, नहीं तो इतने देवता लोग उसमें निवास कैसे करें। तो मूल में तो वह कैसे हैं, सूर्य के विमान ठंडे रहते, लेकिन उसकी जो किरणें हैं ना, वह कैसी है, उष्ण होती है। अपितु चेतना समवाय से, है ना, तो उसी प्रकार से ना, यहाँ कहते हैं अपितु चेतना समवाय से जुड़ना, मतलब पुद्गल वर्णादि का पुद्गल से जुड़ना। तो आत्मा को चेतन मानते हैं। हम क्या मानते हैं,
आत्मा भी चेतन है और उसका जो ज्ञात्र व्यापार है वह भी कैसा है, चेतन है। जब आत्मा अचेतन है, जो मीमांसकों की मान्यता है कि आत्मा अचेतन है, तो उसका व्यापार भी कैसा, अचेतन ही होगा। उसका व्यापार चेतन कैसे हो सकता? पयांशी, उसका व्यापार कैसा होता है? जो स्वयं ही अचेतन हो उसका व्यापार कैसा है? उसका व्यापार भी अचेतन होगा। जो स्वयं ही मीठी नहीं हो शक्कर, तो दूध में मिलाने से दूध कैसा मीठा होगा? तो इस प्रकार उसका व्यापार भी अचेतन ही होगा। जो अचेतन है और जो अचेतन है, तो वो प्रमाण कैसे हो सकता है? क्योंकि वह स्वपर को जानने में साधकतम नहीं हो सकता है। अतः ज्ञात्र व्यापार प्रमाण नहीं है। जो मीमांसक ऐसा मानते हैं कि ज्ञात्र व्यापार को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो आत्मा को अचेतन मानते हैं, इसलिए उनका ज्ञान कैसा होता है, प्रमाण नहीं। उनका ज्ञात्र व्यापार प्रमाण नहीं है। फिर प्रश्न उपस्थित होता है, क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर प्रमाण कौन है? अपने यहाँ तो तत्वार सूत्र में आया है ना, तत्प्रमाणे। पांचों ज्ञानों को कैसा है, प्रमाण किया है। मति, श्रुत, अवधि, मनः परि और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञानों को कैसा है, प्रमाण कहा है। अपने यहाँ क्या मानते हैं हम? जैन दर्शन की क्या मान्यता है? ज्ञान ही प्रमाण है। इसलिए समीचीन, समीचीन मतलब परम सत्य, क्योंकि उसी से पदार्थ का सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान ही प्रमाण है। और ज्ञान कैसा है, आत्मा का है, क्योंकि आत्मा भी प्रमाण है, आत्मा भी चेतन है। तो उसका जो ज्ञान होगा वह भी कैसा है, प्रमाण है, और वह भी कैसा है, वह सम्यक ज्ञान होता है। तो ज्ञान ही हित मतलब सुख की प्राप्ति और अहित का नाश करने में, परिहार करने में एकमात्र कोई समर्थ है तो ज्ञान है। अपने यहाँ तो परीक्षा मुख में सूत्र आया ना, हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। एकमात्र ज्ञान ही हित, हिताहित, हित मतलब सुख, अहित मतलब दुख। एकमात्र ज्ञान ही सुख की प्राप्ति के लिए प्रमाण है। ज्ञान ही समर्थ कारण है। ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है और दुख का नाश होता है। परीक्षा मुख में आचार्य माणिक साहब ने इसका ये सूत्र दिया गया है कि सुख और सुख का कारण को हित कहते हैं। सुख मतलब निराकुल, और सुख का कारण कौन है? आत्मा। आत्मा सुख स्वभावी है ना, तो सुख और सुख का कारण उसको हित कहते हैं। अब फिर इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आप ज्ञान को ज्ञान दुख का कारण भी है। किसी ने तर्क दिया है कि ज्ञान कैसा है, दुख का कारण है। जैसे हम किसी की शादी और पार्टी में गए हैं और वहाँ हमें बहुत आनंद आ रहा है, हम बहुत सुखी हो अपने आप को मान रहे हैं, बहुत प्रसन्न चित्त हैं, और अचानक किसी ने समाचार दिया है कि आपकी मम्मी का हार्ट फेल हो गया है। तो अभी तक क्या था? अभी तक ज्ञान नहीं था ना, तो एंजॉय कर रहे थे, आनंदित मान रहे थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ कि मम्मी का हार्ट फेल हो गया है, तो देखो वो ज्ञान दुख का कारण है ना। क्या तर्क दिया कि ज्ञान दुख? यहाँ कहते ज्ञान दुख का कारण नहीं है, वो मोह भाव, मेरी मम्मी, वो जो एकत्व, जो ममत्व परिणाम है, वह दुख का कारण है। देखो हम अपने घरों में नहीं रहते, सुबह से न्यूज़पेपर उठाया, इतने लोग ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई, यहाँ भूकंप आया, उसको हार्ट फेल हुआ, हार्ट का डॉक्टर को हार्ट फेल हो गया। ये समाचार हम पढ़ते हैं और चाय की चुस्की लेते जाते हैं। तो दुख क्यों नहीं हुआ? समाचार अभी हमने पढ़ा है ना कि इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग के हार्ट फेल हो गया, फिर हमें दुख क्यों नहीं हुआ?
तो दुख का कारण क्या सिद्ध हुआ कि दुख का कारण एकमात्र मोह भाव, एकत्व ममत्व परिणाम, वह दुख का कारण है, ज्ञान दुख का कारण नहीं है। और देखो, अगर ज्ञान को दुख का कारण मानेंगे तो फिर अज्ञान को सुख का कारण मानना पड़ेगा। अगर ज्ञान को दुख का कारण मानेंगे तो फिर अज्ञान को सुख का कारण मानना पड़ेगा। वास्तव में दुख का कारण मोह भाव है और सुख का कारण अपना जो निर्मोही स्वभावी आत्मा है वही कैसा है, सुख का कारण है। तो यहाँ ये कहते ना, अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। वास्तव में अज्ञान, तो अज्ञान क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान नहीं होना, इसी का नाम कैसा है? अज्ञान है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार निश्चय से सुख और सुख का कारण कौन है? मेरा सुख स्वभावी आत्मा है। तो इस प्रकार से ये हमने समवाय संबंध पर कैसा है? विचार किया है। वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका समवाय संबंध है। ये एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं। जैसा मिलाप मल्लीनाथ तीर्थंकर ने अपने स्वभाव के साथ किया था, वैसा मिलाप हमें भी कैसा है? अपने स्वभाव के साथ करना है। तभी कैसा है? ये समवाय नामक संबंध की कैसी है? सार्थकता है। इस प्रकार से हमने चर्चा की है समवाय नामक संबंध पर। अब आगे हम चर्चा करेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध और उपादान और उपादेय संबंध, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अंतिम में अपन 2 पंक्तियाँ बोलते हैं। निर्बंध के इस मार्ग में, निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहजनी संग। विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहजनी संग।